हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ कुलदीप सर फ्रॉम देवीज इंग्लिश क्लासेस। आज जो पोएम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नोबल नेचर। नोबल नेचर का मतलब उत्तम स्वभाव होता है। मनुष्य के उत्तम स्वभाव के बारे में यहाँ बताया गया है। आप पोएम को डिस्क्राइब करने से पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम रेनबो की बुक में ही पोइट्री सेक्शन है, उसी में से ये चैप्टर नंबर 12 है, द नोबल नेचर। द नोबल नेचर का मतलब होता है उदात्त प्रगति होती है, उत्तम स्वभाव होता है। इसके लेखक का नाम बेन जॉनसन है। बेन जॉनसन एक बहुत बड़े कवि हैं, एक एक्टर हैं और उन्होंने कई तरह की पोइम्स लिखी है और नेचर के बारे में लिखा है और क्रिटिक्स भी वो हैं। और मोस्टली वो इन्होंने जो पोइम लिखी है वो प्रकृति से कुछ एग्जाम्पल लेकर मनुष्य को समझाने की क्या है कोशिश की है। तो यहाँ भी क्या है, इसने दो चीज़ें लिए। एक तो क्या लिया है, ओक का पेड़ लिया है और दूसरा कौन सा लिया है, आपका लिली कुमुदनी का जो पेड़ जो फूल है वो लिया है। बात करते हैं पहले फर्स्ट स्टेंजे में कैसे क्या क्या बताया गया उसके बारे में, लाइन बाई लाइन जो मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। इट इज़ ग्रोविंग लाइक अ ट्री इन बल्क डॉथ मेक मैन बेटर बी और स्टैंडिंग लॉन एन ऑफ 300 years टू फोल्ड ए लॉग एट लास्ट ड्राई बॉल्ड एंड शेयर। कुछ इसको डिस्क्राइब करने से पहले कुछ कीवर्ड है उनके बारे में देखते हैं। ग्रो का मतलब बढ़ना होता है, बल्क का मतलब बड़ा आकार होता है, डोथ का मतलब करना होता है, लॉग का मतलब लकड़ी का लट्ठा, बॉल्ड गंजा होता है। लेकिन यहाँ पे जो बॉल्ड का मतलब क्या होगा, बॉल्ड का मतलब पत्तियों रहित होता है, पत्तियाँ झड़ जाना होता है, पत्तियों रहित होता है। शेर का मतलब मुरझाया हुआ। अब देखो इस पोएम के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। इट इज़ ग्रोविंग लाइक ए ट्री, एक पेड़ की तरह बढ़ना ही नहीं है। इन बल्क विशालकाय होना, डोथ मेक मैन बेटर बी, एक मनुष्य को बड़ा नहीं बनाता है, महान नहीं बनाता है। हम क्या करते रहते हैं, एक वृक्ष की तरह बढ़ते रहते हैं, आकार में बढ़ते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे हमारा जीवन महान हो जाए। ऑन स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ऑक, स्टैंडिंग ऑन लॉन्ग एंड ऑक, लॉन्ग एंड ओक जो चीड़ का पेड़ होता है वो लंबे समय तक खड़ा रहता है। 300 years, लगभग 300 साल वो जीता है, काफ़ी लंबा जीवन होता है उसका। टू फॉल, गिर जाता है। एक लोग का मतलब लट्ठा होता है, लास्ट में उसका अंत होता है। देखो एक लट्ठे के रूप में वो गिर जाता है। एट लास्ट, अंत में ड्राई, सूख जाता है। बाल, उसके पत्ते मुरझा जाते हैं। एंड शेर, और पूरा मुरझा कर एक लट्ठे के समान है वो क्या है, उसको गिर जाता है। बड़ा ही दुखदायी उसका अंत होता है। लंबा जीवन जीता है लेकिन किसी भी तरह का यूजफुल नहीं होता है, यूजलेस होता है। ना तो उसकी छाँव काम में आती है, ना कोई फल आता है और ना क्या फूल उससे प्राप्त हो पाते हैं। ऐसा ही मनुष्य का जीवन लंबा समय जियो लेकिन किसी उपलब्धि को प्राप्त नहीं करता है तो जीवन बड़ा ही व्यर्थ होता है। दूसरे स्टैंजे में कवि ने बताया है, देखो, ए लिली ऑफ अ डे is fairer far in May, although it fall and die that night. It was the plant and flower of light. Its small proportion we just beauties see, and in short measure like life may perfect be. कुछ कीवर्ड्स देखते हैं, इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है। फेयर का मतलब सुंदर होता है, सुहावना होता है। फार का मतलब दूर, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कहीं अधिक होगा। लाइट का मतलब प्रकाश होता है यहाँ, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्रसन्नता होगा। प्रोपरेशन का मतलब आकार होता है और मेशर का मतलब काल या अवधि होती है। अब लिली के फूल के बारे में आपको क्या है यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। लिली का जो पेड़ होता है, फूल होता है, वो काफ़ी क्या है, अट्रैक्टिव होता है, सुंदर होता है। ए लिली ऑफ ए डे, जो कुमुदनी का जो फूल है उसका जीवन कितना होता है, एक ही दिन का होता है। इस फेरर का मतलब सुंदर होता है। फार इन मे, और ये बड़े ही क्या, मई के अंदर क्या है, ये उगता है, जो बसंत ऋतु में ये उगता है और बड़ा ही सुहावना फूल होता है। बड़े कष्टदायी दिनों में उगता है लेकिन बहुत ही क्या है, सुंदर होता है। मतलब जीवन तो क्या है इसका कष्टदायी है, लेकिन उस कष्टदायी जीवन में भी क्या होता है, बड़ा ही सुंदर होता है। ऑल्दो यद्यपि इट फॉल एंड डाइड दैट नाइट, यद्यपि उसी रात्रि को क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी दिन जन्मता है, उसी दिन उस जन्मने के बाद में उसी रात्रि को क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इट वॉज द प्लांट, यह वह पौधा है। एंड
एंड फ्लोर ऑफ द लाइट, जो अपने फूलों से सबको क्या कर देता है, खुश कर देता है, प्रसन्न कर देता है। इट्स स्मॉल प्रोपोर्शन का मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है, आपको आकार के बारे में बताया गया है। इस छोटे से आकार की जीवन में वी जस्ट ब्यूटी सी, उसकी सुंदरता देखने के लिए हमें मिलती है, उसके फूलों से हम क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। एंड इन द शॉर्ट मेस्चर लाइफ में परफेक्ट भी, कवि कहता है, पोइट डिस्क्राइब करता है, बेन जॉनसन कहते हैं कि छोटा जीवन हो लेकिन फिर भी क्या होता है, पूर्ण होता है, परिपूर्ण जीवन ये एक परफेक्ट होता है, क्योंकि उसके छोटे जीवन के अंदर हम सुंदरता देखते हैं, हम आकर्षित होते हैं, और ये जीवन ही क्या है जो उसके लिए बड़ा ही यूजफुल होता है। कवि ने ये डिस्क्राइब किया, थीम जो पोएम की ये है कि जो जीवन है काफ़ी लंबा नहीं होना चाहिए, छोटा हो लेकिन अचीवमेंट होने चाहिए, उसमें उपलब्धियाँ होनी चाहिए, स्वभाव आपका अच्छा होना चाहिए जिससे लोग आकर्षित हो सके, लंबे समय तक आपको याद कर सके। लेकिन जो लिली का जो पुष्प है उसको लोग बहुत सारे छोटे जीवन काल में अपना जीवन यापन करता है और अपने आप सभी को क्या करता है, आकर्षित करता है। थैंक यू।